सो आज हम बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन जिसका नाम है पबजी। पबजी मोबाइल के बारे में हम पूरे बात करने वाले हैं। पबजी पीसी एक अलग कंपनी का बनाया हुआ है और पबजी मोबाइल एक अलग कंपनी का। और पबजी मोबाइल जो है लोग कहते हैं कि वो चाइनीज़ ऐप है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। आप इस पूरी वीडियो को देखिए और आपको पता चलेगा कि आखिर जो ये पबजी मोबाइल है और पबजी पीसी है, इन दोनों में रिलेशन क्या है और इसका चाइना के साथ क्या रिलेशन है। और मैं आपको वीडियो से पहले एक बात बता देता हूँ कि पबजी मोबाइल जो है वो चाइना में बैन है। तो हमारी जो कहानी है वो स्टार्ट होती है साउथ कोरिया से, जहां साउथ कोरिया में एक कंपनी है पबजी कॉर्पोरेशन। एक पबजी कॉर्पोरेशन भी है और लाइट स्पीड, दोनों आप कह सकते हो ये दोनों कंपनी है, एक ही कंपनी है। तो ये कंपनी यहाँ से स्टार्ट होती है और ये कंपनी जो थी वो बनाती है पबजी पीसी करके एक एप्लीकेशन जिसपे आप गेम खेल सकते थे पीसी पे, पर मोबाइल पे आप नहीं खेल सकते। फिर ये कंपनी पहुंची चाइना जहाँ इसके साथ होने वाला था गेम। तो इस गेम को अब समझने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और जब इस गेम को आप समझोगे तो दो सब चाइना की तरफ से आप जरूर बोलोगे, चाइना को बोलना चाहोगे, चाइना की तरफ से नहीं बोलना चाहोगे। तो गेम कुछ ऐसा हुआ कि पबजी जब चाइना पहुंची तो वहाँ पे उसने अपना गेम जो है वो लॉन्च किया पबजी पीसी। जब जो हमारी कंपनी है लाइट स्पीड, जिसको आप पबजी कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं, जब वो चाइना पहुंची तो उसने सोचा कि जो हमारा जो गेम है उसे मोबाइल में भी लॉन्च किया जाए, क्योंकि उस टाइम मोबाइल के यूजर भी बहुत हो गए थे, पर वो काम अकेले नहीं कर सकती थी। फिर उसने जो पार्टनरशिपिंग है उसने टेंसेंट के साथ किया और टेंसेंट में उसे 10% का हिस्सा मिल गया टेंसेंट को, और उसने लॉन्च किया पबजी मोबाइल। अब यहाँ से पूरा गेम स्टार्ट होता है। ये गेम लॉन्च होने के बाद चाइना में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और ये काफ़ी ज़्यादा चली भी। पर कुछ कांड यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाते हैं जब जो टेंसेंट और पबजी कॉर्पोरेशन है उसने चाइना की गवर्नमेंट से कहा कि हमारे जो एप्लीकेशन है उसे मोनेटाइज कर दे, यानी पैसा अर्निंग उससे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उस टाइम पबजी मोबाइल से कोई भी अर्निंग नहीं हो रही थी चाइना में। न टेंसेंट को हो रही थी और ना ही पबजी कॉर्पोरेशन, जिससे लाइट स्पीड भी कह सकते हैं हम, कोई भी अर्निंग नहीं हो रही थी। फिर चाइना ने गवर्नमेंट सीधा मना कर दिया, उसने कहा कि हम नहीं कर सकते। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि आप थोड़ा गाली देना चाहोगे चाइना को, चाइना वालों को, उसने पबजी ही बैन कर दिया चाइना से। अब देखो पबजी बैन होने के बाद यहाँ से क्या होता है कि एक कंपनी आती है जो टू कॉपी पबजी जैसा एक गेम लॉन्च करती है, जिसको आप चाइनीज़ पबजी भी कह सकते हो, कॉपी करके। और वो लॉन्च करती है और महीने भर में उसे मोनेटाइज भी दे दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखो कि टेंसेंट को 10% भी मिल गया, चाइना में एक पबजी भी आ गई और पबजी बैन भी हो गई, जो साउथ कोरिया की कंपनी है। और पूरे देश में जो टेंसेंट है उसे 10% का हिस्सेदारी ही मिलता है। पर इस बात के लिए अब अगर आप पबजी को अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनना। जो पेटीएम कंपनी है उसमें भी चाइना का बहुत सारा शेयर है, मतलब इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे कंपनी इंडिया में जिसमें चाइना इन्वेस्ट करता है और 10% ही नहीं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप इस इंडियन कंपनी को भी बाइकआउट करना चाहिए। खैर इस बात के लिए बाइकआउट तो नहीं करना सकते हम लोग। और हम साउथ कोरिया से हमारा रिलेशन कैसा है आप इसे समझ लीजिए। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो देश हैं। जो नॉर्थ कोरिया का जो रिलेशन है वो चाइना के साथ बहुत अच्छा है, पर साउथ कोरिया के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। और साउथ कोरिया जो है टेक जाइंट देश है, मतलब वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वहाँ जो नेट है, नेट का स्पीड वो दुनिया में सबसे स्पीड चलती है, जापान से यूएसए से भी ज़्यादा स्पीड चलती है। इसलिए आप कह सकते हो कि जो देश हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशन निभाता है, जो चाइना का पड़ोसी होने के बाद भी हमारे साथ रिलेशन अच्छा देता है, उस कंपनी को आप बाइकआउट करो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात यह है यहाँ पे मेरे लिए कि जो हमारा जो इंडिया है उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो इंडियन लोग हैं, यानी हमारे जो भारतीय समाज है, उसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए यहाँ पे, और उसे खुद का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके लिए आपको एक हेल्प करेगा, एक एप्लीकेशन है ऑप स्टॉक है। आप यहाँ पे शेयर मार्केट में अकाउंट खोल सकते हो और यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है, आप इसको कॉल लगा दो तो ये आपको तुरंत आपका ऑप स्टॉक का अकाउंट खोल देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके उसका अकाउंट खोल सकते हो। पर अगर आपको दिक्कत हो तो आप इससे बात कर सकते हो, और साथ में उसका इंस्टाग्राम यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अरे ये लाल जो बटन है इसको दबा तो बात करते हैं। और दोस्तों में शेयर जरूर करना यार, क्योंकि अगर शेयर करोगे तो उन्हें पता चलेगा, जो बोलते हैं कि पबजी चाइनीज़ ऐप है, ऐसा नहीं है। पबजी चाइनीज़ ऐप नहीं है। अगर पबजी चाइनीज़ ऐप है तो बहुत सारी इंडियन कंपनी भी चाइनीज़ ऐप उसे मान लो। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। A few moments later. अभी वो देख बॉट को मुजरा कर रहा है, देख 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 टिकटॉक है ऐसा मुजरा कर रहा है।